प्रथमेश नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर रोशन सलामीवीर आहेत. मेंडेटरी पॉवर प्लेमध्ये पहिलं षटक हाताळेल दीपराज जाधव मॅन फ्रॉम कोंडगी लांजाचा खेळाडू. पहिल्या षटकासाठी मेंडेटरी पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी मार्कवर इथे दाखल झाला आहे. 24 मिनिटांचा असेल कालावधी. क्षेत्ररक्षण इथे लावले. पॉईंट आहे. शॉर्ट कव्हर आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला महेश बाबळे पेट्रोलिंग करतोय. मिड ऑफ आहे. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला ज्या पद्धतीने शॉर्टमध्ये खेळाडू लावला आहे मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला एक खेळाडू आहे. लॉंग ऑनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट फाईन लेगमध्ये एक खेळाडू आणि आता गली रिजनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक इथे तैनात आहे. पहिला बॉल दीपराजचा राईट आर्म ओव्हर दी विकेटने. अकुटप्प्याचा बॉल बॅकफुटवर जाऊन कट केलाय. कव्हर्समध्ये खेळलाय. फार वेगाने येतोय. संकेत कडू तिथे क्षेत्ररक्षण करत असताना एक सिंगल इथे मिळेल. पहिला बॉल इथे फेस करत होता बॅटर प्रथमेशच्या बॅटमधून चिकी सिंगल आली आणि त्यानंतर धाव संख्येचा होतोय श्री गणेशा TWJ गुहागर संघासाठी. अतिशय महत्त्वपूर्ण मॅच असेल. दोन्ही संघ तेवढ्याच ताकदीचे आहेत आणि सध्या मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षणात केला जातोय बदल. कारण स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचेल रोशन महाडिक जो आहे डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू. त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण इथे बदललं जातंय. चेंज असेल. पॉईंट आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर कव्हर्सला शॉर्ट कव्हरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. मिड ऑफला एक क्षेत्ररक्षक. मिड ऑनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. त्यानंतर काऊ कॉर्नरमध्ये बाउंड्री लाईनवर एक क्षेत्ररक्षक तैनात. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक तैनात. अकुटप्प्याचा बॉल शॉर्टआर्म पूल करण्याचा प्रयत्न होतोय परंतु इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन तितकंसं चांगलं नाहीये. पदलालित्य पाहायला मिळत नाहीये. अगदी खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू इथे चाललाय निर्धाव. डॉट बॉल असेल. पहिलं षटक पॉवर प्लेमध्ये दीपराज जाधव हा देखील एक वेगवान गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. अनेक वर्षांचा अनुभव आहे आणि सध्या गोलंदाजी मार्कवर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक तो हाताळतोय. गोलंदाज दीपराजचा हा चेंडू हवेत खेळलाय. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय आणि इथे होतोय झेल. विकेट कीपर तुषार यादवने टिपलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅटर माघारी परततोय. किरण महाडिक बॅक टू दी पवेलियन आउट. तर माफ करा रोशन इथे बाद झालाय. बाद होईल. पहिला धक्का बसेल संघ TWJ गुहागरला. रोशन महाडिकच्या माध्यमातून पहिला धक्का. अतिरिक्त बाउन्स होता. हुक करण्याचा प्रयत्न इथे जरूर केला गेला परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकला नाहीये. आणि त्यानंतर अगदी फाईन लेगच्या दिशेने शॉर्ट फाईन लेगमध्ये हा चेंडू हवेत उडाला आणि तिथे एक चांगला झेल स्वतः यष्टीरक्षकाने धावत जाऊन टिपलाय. खूप चांगला झेल त्याने इथे टिपलाय आणि पहिला गडी पहिली सफलता आपल्या संघाला मिळवून देतोय सध्या गोलंदाज दीपराज जाधव जो पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करतोय कोकण चार्जेस लांजा संघासाठी. पहिला धक्का इथे बसलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर जर तुम्ही पाहिली एकच धाव आहे आत्तापर्यंत. ती आली होती बॅटर प्रथमेशच्या बॅटमधून आणि त्यानंतर किरण महाडिकने कुठेतरी नाराज केलंय. पहिल्या षटकात पॉवर प्लेमध्ये पॉवर इथे दाखवायची होती परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलं नाहीये. त्यानंतर दोन खेळाडू एकमेकासोबत टक्कर देखील घेत आहेत. बिलाल नेवरेकर देखील शॉर्ट फाईन लेगमधून फार वेगाने चेंडूवर आला होता परंतु यष्टीरक्षक तुषार यादवने इथे टिपलाय झेल आणि आता फलंदाजाचा संपलाय खेळ. पहिला धक्का इथे बसलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सुमेध कदम नॉन स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज झालाय. दीपराजचा हा बॉल बॅकफुटवर जाऊन पंच केलाय. कव्हर्सला खेळलाय. हा फटका. क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव इथे मिळेल. अतिशय चांगली फिल्डिंग. कव्हर्समध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना महेश बाबळे मॅन फ्रॉम ओनी राजापूर विभागातील हा खेळाडू डावखुऱ्या हाताचा एक विस्फोटक खेळाडू म्हणून ओळखला जातो आणि सध्या कोकण चार्जेस संघाच्या माध्यमातून तो या मॅचमध्ये खेळतोय. डावखुऱ्या हाताचा आणखीन एक फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला असेल सुमेध कदम जो पहिला बॉल इथे फेस करेल. गोलंदाज दीपराजने आतापर्यंत कुठेतरी जकडून ठेवलाय. दबाव टाकलाय परंतु हा दबाव झुगारण्याचा प्रयत्न हवेत खेळलाय ऑन साइडला. काऊ कॉर्नरमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय आणि इथे झेल घेतला जातोय. आणखीन एक बॅट्समन आउट होईल. आणखीन एक बॅटर इथे माघारी परततोय. फलंदाज सुमेध कदम गोल्डन डक शून्याचा चष्मा घालून माघारी परतेल. TWJ गुहागरसाठी 2 गडी बाद असताना धावसंख्या फक्त स्कोर कार्डवर 2 धावा. खराब टेम्परामेंट
संयम कुठेतरी दाखवला जात नाहीये, कारण याआधी एक गडी बाद झाला होता, परंतु प्रत्येक खेळाडू मोठा फटका लगावण्याचा एक मोठा स्ट्रोक इथे ठोकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळे इथे बाद देखील झालेत. टायमिंग इथे होऊ शकलं नाही, परंतु बॉलरचं कौतुक करावं लागेल. गोलंदाज दीपराज अतिशय अचूक लाईन रिदमने चांगल्या टप्प्यावर सध्या गोलंदाजी करतोय आणि या ओव्हरमध्ये त्याने प्रभावित केलंय आपल्या संघासाठी. पॉवर प्लेचं षटक हाताळत असताना न्यू बॅटर येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. राज डोरलेकर मॅन ऑन स्ट्राईक. स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला राज. दीपराज राईट ओव्हर दी विकेटने पहिल्या षटकाचा हात टाकलेला चेंडू हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली आहे. मिड ऑफ रिजनला इथे खेळ आहे जिथे 1 रन मिळेल आणि 1 रन नंतर आता षटक देखील संपुष्टात येते. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. गोलंदाजाने कुठेतरी पॉवर दाखवली आहे, कारण 2 गडी त्याने बाद केलेत आणि धावसंख्या आहे सध्या स्कोर कार्डवर फक्त 3 धावा. 2 गडी ते गमावलेले असताना चांगली बॉलिंग, भरपूर चांगली बॉलिंग, इम्प्रेस केलंय. अतिशय चांगली कामगिरी, आपल्या संघासाठी असलेली कमिटमेंट, आपली उपलब्धता इथे सिद्ध केली जाते आणि त्यानंतर पहिलं षटक इथे संपुष्टात आलंय. TWJ गुहागरसाठी कुठेतरी आता दबाव असेल, कारण पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात 2 बॅटर्स इथे माघारी परतले आहेत, परंतु इथून एक चांगली इनिंग पेश करावी लागेल. आयुष्यात उद्योग असो, व्यवसाय असो किंवा क्रिकेट असो, भागीदारीला खूप मोठं महत्त्व आहे आणि ती पार्टनरशिप आता गरजेची असेल. दोन्ही बॅटर्सना प्रथमेश आणि त्याच्याबरोबर खेळत असताना राज डोरलेकर. परंतु दुसरं षटक आता सुरू होईल. समालोचन कक्षाच्या एंडने इथे गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज गणेश पवार. आणखीन एक अष्टपैलू खेळाडू. कोकण चार्जर्स संघात अनेक दिग्गज खेळाडू आहेत आणि सध्या दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय गणेश पवार. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज प्रथमेश. तर यानंतरच्या मॅचसाठी छत्रपती शिवाजी स्टेडियम यंग स्टार, छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम यंग स्टार या संघाला विनंती असेल की आपण रिपोर्टिंग करून घ्या. पहिल्या डावाचा खेळ इथे सुरू आहे. टॉस इथे जिंकला होता कोकण चार्जर्स लांजा संघाने. गोलंदाजीचा निर्णय आणि आता दुसऱ्या षटकातील पहिला बॉल राईट ओव्हर दी विकेटने प्रथमेशसाठी टाकलेला चेंडू, ओव्हर पिच चेंडू, परंतु थोडासा बाहेर चाललाय. पंच मेघेश मोडकर सरांच्या माध्यमातून व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे पोहोचलाय. गोलंदाजाला दंडी तिथे केल्यानंतर आता अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात ॲड होईल आणि आता एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. या व्हाईट बॉल नंतर टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 4. 2 गडी ते गमावले. स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश गणेशच्या विरोधात इथे सज्ज झालाय. गणेश ओव्हर दी विकेटने लोअर फुलटस होता. पॅडल स्वीपचा दणका इथे दाखवलाय अलॉंग दी कार्पेटने. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर प्रथमेशच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार. 4 धावा. अतिशय चांगला स्ट्रोक, गुटना टेक, तमाशा देख आणि त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला अलॉंग दी कार्पेटने पाठवलाय. 4 धावांसाठी प्रथमेशच्या बॅटमधून हा चौकार. महत्त्वपूर्ण 4 धावा आहेत, कारण पहिल्या षटकात 2 गडी बाद झाले होते. 2 मोठे धक्के ते लागले होते TWJ गुहागरला, परंतु त्यानंतर आता जास्त पडझड होऊ द्यायची नाहीये, कारण पॉवर प्लेचं आता दुसरं षटक आहे आणि आता प्रथमेश स्वतःची पॉवर दाखवतोय आणि गणेश पवारवर इथे त्याने आक्रमण केलंय. त्याचा इथे पहिला चेंडू फेस करत असताना 4 धावा येत आहेत बॅटर प्रथमेशच्या बॅटमधून. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 8 धावा, 2 गडी बाद. पहिल्या डावाचा खेळ इथे सुरू आहे. जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेचे मुख्य पुरस्कर्ते आदरणीय नामदार श्री उदयजी सामंत साहेब, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक ओम साई स्पोर्ट्स. गणेशचा हा चेंडू फुलरलिनचा बॉल होता. कव्हर्समध्ये बॉटम हँडच्या वापराने दिशा दिली आहे. अगदी बॅटचा फेस इथे ओपन केला. कव्हरमध्ये सुमित गुरव येतोय चेंडूवर. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. 1च रन इथे मिळेल. 1 डाव प्रथमेशच्या खात्यात ॲड होते आणि 1 डाव जमा होईल संघाच्या खात्यात. माचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर, 22 वर्ष 91 दिवसांची संपूर्ण कारकीर्द राहिल्या ज्या खेळाडूची जर्सी नंबर 10. सध्या धावसंख्या आहे 10 धावा, 2 गडी बाद. यावेळी देखील अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. लाईन ही ते मिस केली आहे. बीट झाला बॅट्समन. बॅटर इथे बीट होतोय प्रथमेश. फाईन लेगला खेळायचा होता. स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग रिजन मधून खेळायचा होता, परंतु टायमिंग इथे होऊ शकलं नाही आणि त्यानंतर येतो इथे डॉट बॉल. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक सध्या चालू आहे. प्रत्येक डॉट बॉल नंतर कुठेतरी दबाव असेल, कारण आतापर्यंत 2 गडी ते गमावलेत. गणेश इथे सज्ज होतोय ओव्हर दी विकेटने.
गणेशचा हा चेंडू हवाई हल्ला केलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय बॉलला. 6 धावांसाठी प्रथमेशच्या बॅट मधून येतोय हाय हँड हँडसम षटकार. 6 धावा अगदी बरसला. या आधीच्या चेंडूवर तुला बीट केलं होतंस, परंतु त्याचं उत्तर तुला या षटकारानेच मी देणार आहे हे सांगत असताना दादा फलंदाजी ते करतोय. प्रथमेशच्या बॅटमधून 6 धावांसाठी हा षटकार आणि आता या 6 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 16 धावा, 2 गडी बाद. TWJ गुहागर अतिशय नेत्रदीपक फटका इथे सजवला. या खेळाडूवर सर्वाधिक मदार असेल या मॅच मध्ये आणि सध्या तो चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या संघासाठी. परंतु गणेश इथे कमबॅक करेल का? एक हल्ला त्याच्यावर चढवलाय. गणेशचा हा चेंडू थोडासा बाहेर पिचिंग केलाय, बाहेरच्या दिशेने खराब टप्पा इथे पाहायला मिळाला. पंच मेघेश मोंडकर सर इथे दंडित करतायत. वाईट बॉलचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय आणि आता अतिरिक्त स्वरूपात 1 धाव संघाच्या खात्यात ऍड होईल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 17 धावा, 17 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. TWJ गुहागर संघ टॉस हारल्यानंतर इथे पहिल्या डावात बॅटिंग करतोय कोकण चार्जर्स लांजाच्या विरोधात आणि सध्या दुसरं षटक पॉवर प्लेचं गणेश पवार. यावेळी देखील फुलरलेनचा बॉल होता, अगदी समोर खेळण्याचा प्रयत्न, पण तू हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन इथे जुळलं नाहीये आणि त्यानंतर हा चेंडू चाललाय अगदी त्याच वेगाने यष्टीरक्षकाच्या हातात. इथे षटक संपुष्टात येत आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं म्हणजे आता पॉवर प्लेचा खेळ इथे संपलाय आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या 2 षटकांमध्ये टॉस हरल्यानंतर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना TWJ गुहागर संघाची धावसंख्या 8.5च्या सरासरीने 17 धावा, 2 गडी बाद. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क प्रत्येक चेंडूसाठी केलं जात आहे. tenniscricket.in माध्यमातून सैफ आणि आमचे साहिल हे दोन्ही कॅमेरामन सध्या खूप चांगलं कॅमेरा वर्क करतायत. तेवढीच चांगली प्रत्येक चेंडूची अपडेट tenniscricket.in साठी यूट्यूबच्या माध्यमातून पोहोचवली जाते मायबाप क्रीडा रसिकांच्या पर्यंत. प्रतीक सर आणि गिरीश कोचरेकर यांच्या माध्यमातून तेवढंच चांगलं गुणलेखिकेचं कामकाज इथे पूर्ण केलं जात आहे. दर्शनाताई पवार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम यंग स्टार या संघाला विनंती आहे आपण लगेचच रिपोर्टिंग करून घ्या. माझ्यासोबत या रत्नागिरीतील ज्येष्ठ समालोचक ज्यांनी अनेक वर्ष हिंदीच्या माध्यमातून हिंदी राष्ट्रभाषेच्या माध्यमातून क्रीडा रसिकांचं मनोरंजन केलं आहे, ज्यांच्या सुमधुर वाणीतून आपण नेहमीच समालोचन ऐकलंय ते गुरुवर्य दीपकजी कांबळे सर देखील आहेत. त्यांचं देखील खूप खूप स्वागत आहे. त्याचबरोबर आमच्या समालोचन कक्षात आपण पाहतोय आमची संपूर्ण ऑफिशियलची टीम आहे. खूप चांगले पंचांची भूमिका या टीमच्या माध्यमातून देखील केली जाते. रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त आमचे सर्व पंच, त्यांची देखील भूमिका खूप निर्णायक आहे. मॅचच्या दिशेने जाऊया. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 3रं षटक इथे सुरू होईल आणि आता गोलंदाजी मार्कवर येतोय समीर बणबे. छत्रपती शिवाजी महाराज एंड कडून 3रं षटक आणि स्ट्रायकिंग एंडला असेल राजसाठी पहिला चेंडू ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. अलॉंग दी कार्पेटने मिड ऑनला बीट केल्यानंतर लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक येतोय. तद्वर 1 धाव पूर्ण केली जाते. फुलरलिनचा बॉल होता. हलक्या हाताने बॉटम हँडचा वापर करून बॅटचा फेस इथे ओपन केला आणि फक्त दिशा दिली मिड ऑन रिजनला, जिथे 1 सिंगल इथे पूर्ण केल्यानंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता पोहोचली आहे 18 धावा. गडी गमावलेत आतापर्यंत 2. कोकण चार्जेस लांजाच्या विरोधात TWJ गुहागर. अतिशय मोठी लढत सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आणि आता समीर राईट ओव्हर दी विकेटने याबी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. फटका चांगला आहे पण तो क्षेत्ररक्षक इथे बीट झालाय. त्यानंतर चेंडू चालाय डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने, जिथे संकेत कडू क्षेत्ररक्षण करेल, परंतु तोपर्यंत 2 धावा अतिशय चित्त्याच्या चपळाने चित्त्याच्या वेगाने ते पूर्ण केल्या जात आहेत. धावा मिळतील इथे 2. खराब फिल्डिंग. रिव्हर्स इथे अटेम्प्ट केला होता. चांगला फटका, प्रॉपर टायमिंग जरूर झालं होतं, परंतु त्यानंतर दीपराजने थोडीशी अडकळ क्षेत्ररक्षणाची चुणूक इथे दाखवली आणि 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. प्रथमेश पुन्हा रिव्हर्स अटेम्प्ट करतो. यावेळी प्रथमेशच्या विरोधात कमी गतीचा बॉल इथे टाकलाय गोलंदाज समीर बणबेने, कारण आधीच ओळखलं होतं याआधी स्विच हिट खेळलाय, परंतु यावेळी देखील तेच होईल की काय आणि त्यामुळेच गती थोडीशी कमी केली. चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन केले आणि ते बॉल येतोय डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 20 धावा, 2 गडी ते गमावलेत. TWJ गुहागरने पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना समीरचा चेंडू, समीरचा हाफ ओव्हर पिच चेंडू होता. अगदी टोक्रशिंग यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, त्यानंतर फेकी थोडीशी लवकर केली जाते परंतु कलेक्शन चुकते आणि 1 रन इथे पूर्ण केली जाते.
फलंदाज राज आणि प्रथमेश आता एक चांगली भागीदारी इथे आपल्या संघासाठी उभारताना दिसत आहेत. अंडरस्टँडिंग क्रिकेट इथे खेळले जात आहेत. मोठे फटके जरूर लगावत आहेत, मोठे फटके देखील ठोकले जात आहेत, परंतु त्याबरोबर एकेरी दुहेरी धावांना देखील तेवढंच महत्त्व देत आहेत. कारण 2 गडी त्याने गमावलेत आणि तो थोडासा दबाव होता, परंतु प्रत्येक षटकात एक मोठा फटका मारण्याचा इरादा ठेवून तो दबाव कुठेतरी झुगारला जातो. आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाला केलं जात आहे दंडित आणि पंच रमेश सोलकर सरांच्या माध्यमातून इथे सिग्नल पोहोचला. येस इट इज अ नो बॉल. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आता नेक्स्ट चेंडू असेल फ्री हिट. 2007ला क्रिकेटच्या पटलावर पहिल्यांदा फ्री हिट आला आणि त्यानंतर फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी, गोलंदाजांसाठी मात्र हा चेंडू कुठेतरी कर्दनकार राहिलाय, परंतु या संधीचं सुवर्ण संधीत रूपांतर करेल का? फ्री हिट आहे. त्यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता ऑन साईडला, मिड विकेटला डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत एकच रन इथे मिळेल. मोठी पडझड होऊ दिली नाहीये. या बॉलवर 1 रन फक्त मिळतोय फलंदाज राजला आणि त्यानंतर धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 23 धावा. आतापर्यंत TWJ गुहागर संघ 2 गड्यांच्या मोबदल्यात बॅटिंग करत असताना यूट्यूबच्या माध्यमातून जे मायबाप क्रीडा रसिक आमच्यासोबत जोडले गेले त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. समीर बडबे षटक क्रमांक 3 सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे. चांगली बॉलिंग केली आहे. स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेशसाठी हा बॉल डान्सिंग डाऊन द विकेट ऑन साईडला मनगडाचा वापर केला आहे. दिशा दिली आहे. 1 रन इथे पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी धावतील खेळाडू, परंतु 2 धावा इथे यशस्वीपणे पूर्ण केल्यात. अतिशय चित्त्याच्या चपळाईने चाणक्य नीती घारीची नजर तुम्हाला ठेवावी लागते आणि तीच इथे दाखवून दिलंय. 2 धावा इथे पूर्ण केल्यात. रनिंग बिटवीन द विकेटचा दर्जा खूप चांगला होता. धावा मिळतील 2 आणि त्यानंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 25 धावा, 2 गडी बाद. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर TWJ गुहागर संघ 25-25 हा नंबर सध्या स्कोर कार्डवर आहे. 25 जून 1983ला पहिला विश्वकरंडक वेस्ट इंडिज सारख्या एका बलाढ्य संघाला पराभूत करून भारतीय संघाने जिंकला होता. कपिल देव, रामलाल निखंज यांच्या नेतृत्वाखाली. आणि नुकताच 83 हा मूवी देखील आपण पाहिला असेल. सध्या स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे 25, गडी गमावलीत आतापर्यंत 2. 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. कोकण चार्जर्स लांजाच्या विरोधात TWJ गुहागर एक मोठी मॅच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. या आधीच्या सामन्यात NCC कातळीने सम्राट 11 लांजा संघाला मात दिली होती आणि आता दुसऱ्या मॅचमध्ये काय घडेल, कोणता संघ या मॅचमध्ये विजयी होईल, परंतु कोण जिंकणार कोण हारणार यापेक्षा मायबाप क्रीडा रसिकांना उत्सुकता असेल की क्रिकेट जिंकणार की क्रिकेट हारणार. मॅचच्या दिशेने जाऊया. 4थ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडून येतोय गोलंदाज दीपराज, ज्याने पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळलं होतं आणि आता 4थ्या षटकासाठी तो गोलंदाजी मार्कवर आलाय. त्याच्या समोर आहे राजसाठी फुलरलेनचा बॉल अगदी समोर खेळलाय डाऊन दी ग्राउंड. ज्यावेळी चेंडू चाललाय सरळ समालोचन कक्षाच्या पलीकडे 6 धावांसाठी राजच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. 6 धावा. बाडा कुणाचाही असो, राडा मात्र मीच करणार आहे. माझं नाव राज आहे आणि राज सारखीच मी बॅटिंग करणार हेच तो सांगतोय. पहिल्या चेंडूवर दीपराजचं स्वागत केलंय षटकाराने. 6 धावा. अतिशय चांगला स्ट्रोक, नेत्रदीपक फटका. आणखीन एक मोठा फटका, परंतु यावेळी हवेत आहे. फिल्डर येतोय. झेल इथे होऊ शकला नाहीये. लॉंग ऑफ मध्ये झेलची संधी होती, परंतु दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. काय धावलेत दोन्ही खेळाडू. झेल इथे सुटला. जीवनदान मिळतंय. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षकाने चूक केली आणि त्यानंतर दुसरी धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली आहे. फलंदाज बॅटर्स राज आणि त्याच्याबरोबर प्रथमेशने. धावा मिळतील इथे 2. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरकले. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 33 धावा, 2 गडी बाद. आक्रमण करायचं असेल दीपराजच्या विरोधात. दीपराजचा हा चेंडू इथे बीट झालाय. हाय कॉर्डिनेशन चांगलं नव्हतं. इथे नजर कुठेतरी चुकली आहे. आडव्या बॅटने खेळायचा होता, पण तू कमबॅक करतोय दीपराज. 1 षटकार त्याच्या पहिल्या बॉलवर या ओव्हरमध्ये लगावला, परंतु त्यानंतर तो देखील कमबॅक करतोय. डॉट बॉल त्याने इथे टाकलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 33 धावा. दीपराजच्या विरोधात स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना राज. आणखीन एक मोठा फटका. रडार मध्ये होता चेंडू. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग रिजन मधून पाठवून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉलला 6 धावांसाठी राजच्या बॅटमधून आणखीन एक धमाका षटकार. काय स्ट्रोक किती सजवलाय. थोडासा बाउन्स केला. अगदी रडार मध्ये होता. शॉर्ट ऑन फुलचा दणका इथे दाखवला आणि हा पूल आता सक्सेसफुल, ब्युटिफुल आणि पॉवरफुल होता असंच म्हणावं लागेल.
राज इथे बरसलाय, 8 चेंडूंचा त्याने सामना केला आणि सध्या तो खेळतोय तब्बल 17 धावांवर. तर दुसऱ्या बाजूला एक संयमी साथ दिली जाते. 12 चेंडूंचा सामना करत असताना 19 धावा. राज इथे सज्ज होईल दीपराजच्या विरोधात. आणखीन एक मोठा धमाका, बॅक टू बॅक हवाई हल्ला. राजच्या बॅटमधून बॉलला पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार, 6 धावा. काय बॅटिंग इथे केलंय, अगदी इम्प्रेस केलंय. ज्या खेळाडूने पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकलं होतं त्याच खेळाडूवर इथे हल्ला केलाय आणि आता लगातारचे षटकार आले त्याच्या बॅटमधून. 2 षटकार इथे बॅक टू बॅक तो लगावतोय. धावसंख्येला पोहोचवलंय. या षटकारानंतर 45 धावा, 2 गडी बाद. TWJ गुहागर आता कुठेतरी कमबॅक झाला असेल, कारण सुरुवातीला 2 गडी ते गमावले होते. ज्या खेळाडूने 2 गडी बाद केले होते त्याच खेळाडूवर हल्ला केलाय. म्हणजे आता कुठेतरी फलंदाज सांगतात येस टायगर अभी भी जिंदा है. आणि हे सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 45 धावा, 2 गडी बाद. TWJ गुहागर. तर 46 धावा आहे स्कोर कार्डवर. हल्ला केला जातोय दीपराजवर. कमबॅक करेल का, अनेक प्रश्न असतील, परंतु सध्या खूप चांगली बॅटिंग करतोय बॅटर राज. राजसाठी हा चेंडू, आणखीन एक मोठा फटका येतोय सरळ. 3रा षटकार. या षटकातला अतिशय देखणा स्ट्रोक, नेत्रदीपक, पॉवरफुल, ब्युटिफुल. आणि यावेळी देखील चेंडूला पाठवलंय काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सलग 3रा षटकार. राजच्या बॅटमधून 6 धावा. अक्षरशः बरसलाय दीपराजवर. फक्त आक्रमण आक्रमण आणि आक्रमण केलंय. लगातारचे 3 षटकार आणि आता तो पोचलाय. 10 चेंडूंचा सामना करत असताना तब्बल 29 धावांवर टीमची टोटल पोचली आहे. 52 धावा. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर हे षटक अतिशय महागडं ठरलंय आणि या स्पर्धेतील पहिली षटकारांची हॅट्रिक बहुतेक आता फलंदाज राज डोरलेकरच्या नावावर पोहोचले आहे. अतिशय घणाघात इथे दाखवलाय. TWJच्या माध्यमातून बॅटिंग करत असताना कोकण चार्जर्सच्या विरोधात एक चांगली खेळी करतोय. चांगली पार्टनरशिप सध्या प्रथमेश आणि राजच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 52 धावा, 2 गडी बाद. चार षटकांचा खेळ इथे संपलाय. टॉस हारला होता संघ TWJ गुहागर. सुरुवातीच्या काळात थोडीशी अडखळती सुरुवात पाहायला मिळाली, परंतु त्यानंतर वेल बिगन इज हाफ डन हे जिथे दाखवलं. शांत आणि संयमी खेळी, एक चांगली पार्टनरशिप इथे बनवत असताना दोन्ही खेळाडू. परंतु त्यानंतर आता कुठेतरी गिअर बदललाय फलंदाज राज डोरलेकरने आणि तो मात्र प्रथमेशला सांगतोय की तू मला चांगली साथ दे, मी मात्र दुसऱ्या बाजूने आक्रमण करतोय. 5वं षटक इथे सुरू होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज एंड करून आता संघनायक येतोय. कॅप्टन ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट असं म्हटलं जातं आणि तोच संघनायक आता सध्या गोलंदाजी मार्कवर येऊन पोहोचलाय. तुषार यादव 5व्या षटकासाठी त्याच्या समोर असेल बॅटर प्रथमेश. प्रथमेशसाठी पहिला बॉल. बॅटची येथे घेतले कडा आणि ते विकेटचं होईल पतन. अवे फ्रॉम बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा बाहेर होता बॉल, परंतु नियंत्रणात नव्हता बॅटर प्रथमेश आणि ते बॅटची कडा घेतल्यानंतर एक चांगला झेल टिपलाय. यष्टी रक्षण करत असताना बी लाल नेवरेकर. 3रा धक्का बसेल. पार्टनरशिप कुठेतरी ब्रेक होते. मोठा खेळाडू ते बाद झालाय. ज्या खेळाडूने सलामीला आल्यानंतर डावाला कुठेतरी आकार दिला होता आणि आता तोच गडी ते माघारी परतलाय. म्हणजे थोडासा दबाव पुन्हा एकदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर असेल, परंतु जमेची बाब ही आहे की फलंदाज राज डोरलेकर अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये सुरक्षित आहे आणि त्याच्यावर आता सर्वाधिक दारोमदार असेल या मॅचमध्ये TWJ संघाकडून. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 52 धावा. 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत. न्यू बॅटर आहे मैदानाच्या आतमध्ये जो असेल स्ट्रायकिंग एंडला. पहिला बॉल फेस करेल प्रणय मोरे. नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत आहे. प्रथमेशच्या जागी तो आलाय आणि आता त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तरी ते सजवलं जात आहे. तुषारचा पुढचा चेंडू असेल. यावी हलक्या हाताने अगदी कॅच प्रॅक्टिस दिली असंच म्हणावं लागेल. अतिरिक्त बाउन्स, त्याला थर्डमॅन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे शॉट थर्डमॅनला समीर बनबेने घेतलाय झेल. फलंदाज प्रणयचा संपेल खेळ. गोल्डन डक 0चा चष्मा घालून माघारी परततोय. गडी बाद होतोय ते 4. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 52 धावा. खराब टेम्परामेंट
संयम कुठेतरी नव्हता. बाउन्स झालेला चेंडू पहिला बॉल इथे फेस करत असताना अगदी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. मैदानाच्या आतमध्ये जणू काय कॅच प्रॅक्टिस चालली आहे की काय हे चित्र या चेंडूवर पाहायला मिळालं. आणि त्यानंतर फलंदाज माघारी परतोय. प्रणय बॅक टू दी पवेलियन. बॉडी लँग्वेज सांगते नाराज आहे आपल्या खेळीवर. आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज सज्ज होईल. येऊन पोचलाय सूरज भुवड. सूरज भुवड इथे नवीन बॅटर असेल. राज डोरलेकर एका बाजूला आक्रमक पवित्रा घेऊन बॅटिंग करतोय, परंतु त्याला चांगली साथ द्यावी लागेल कारण त्याने आतापर्यंत धावा काढल्या तब्बल 10 चेंडूंचा सामना करत असताना 29 धावा. षटकारांची हॅट्रिक देखील त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिली. तब्बल आतापर्यंत 4 षटकार त्याने ठोकलेत. चौथ्या षटकात दीपराज जाधववर अक्षरशः तुटून पडला होता. लगातारचे 3 षटकार त्याने ठोकले आणि आता 29 धावांवर तो बॅटिंग करतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सध्या उभा आहे आणि स्ट्रायकिंग एंडला असेल पहिला बॉल फेस करण्यासाठी सूरज भुवड. त्याच्या समोर आहे तुषार यादव, संघनायक आहे या टीमचा. आणि पहिल्या चेंडूवर त्याने गडी देखील बाद केला. दुसऱ्या चेंडूवर लगेच दुसरी विकेट देखील तो घेतोय आणि आता तो देखील असेल ऑन हॅट्रिक. तिसरा गडी तो बाद करेल का या मॅच मध्ये? संघनायक आहे या संघाचा. नेतृत्व आणि कौशल्य त्याने दाखवून दिलंय. त्याचा हा चेंडू पॅडवर इथे आदळतोय आणि काय घडतंय? अगदी विकेटच्या समोर पकडलाय फलंदाजाला. प्लम्प विकेट म्हणावी लागेल आणि पंचांचा निर्णय येतोय LBW लेग बिफोर दी विकेट. तिसरा धक्का लगातारच्या तिसऱ्या चेंडूवर आणि या स्पर्धेतली हॅट्रिक इथे पूर्ण करतोय. दुसरी हॅट्रिक या स्पर्धेतली. गोलंदाज आहे तुषार यादव, मॅन फ्रॉम कोकण चार्जर्स लांजा. संघाचा संघनायक अतिशय चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. 3 गडी ते बाद केले. धाव संख्या 52 धावा, 5 गडी बाद. आणि म्हणूनच की काय क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखलं जातं कारण कधी काही घडू शकतं आणि त्यामुळे कोणतेही भाकीत तुम्ही क्रिकेटमध्ये करू शकत नाहीये. जो संघ 4थ्या षटकापर्यंत एका मजबूत स्थितीत होता तोच संघ आता लगातार 3 गडी ते गमावतोय आणि त्यानंतर कुठेतरी आता थोडंसं बॅकफुटवर जावं लागेल. दबाव असेल, परंतु दुसरी बाब आहे जमेची, ती म्हणजे राज डोरलेकर अजूनही नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुरक्षित आहे कारण त्याने आधीच सांगितलंय टायगर अभी जिंदा आहे आणि त्याला इथे चांगली बॅटिंग करायची असेल. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर 52 धावा, 5 गडी बाद. तुषार गोलंदाजी मार्कवरून अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. 3 गडी 3 चेंडूंवर त्याने बाद केलेत. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय नवीन फलंदाज आकाश. ज्याबी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. फटका चांगला आहे. शॉर्ट टर्नमॅनला थोडंसं फंबल. समीर बनबे थोडीशी चूक करतोय परंतु एकच रन इथे मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करायचा होता परंतु फेकी चांगली आहे. थोडंसं फंबल झालं परंतु सेकंड अटेम्प्टला चेंडू इथे गॅदर केलाय आणि त्यानंतर फेकी देखील चांगली. त्यामुळे एकच रन टीमच्या खात्यात ऍड होईल आणि 1 रन घेतोय ते आकाश. स्वतःचं खातं देखील खोलतोय. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर 5व्या षटकाच्या दरम्यान 63 धावा, 5 गडी बाद. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना TWJ यावी अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खूप बाहेर शफल झाला होता आणि फलंदाजाला बॅटरला इथे कुठेतरी फॉलो करतोय गोलंदाज. त्यानंतर हा येतोय चेंडू इथे निर्धाव. प्रत्येक निर्धाव चेंडू नंतर कुठेतरी थोडासा नाराज असेल फलंदाज राज कारण त्याला इथे मोठी फटकेबाजी करायची आहे. आत्तापर्यंत तुषार यशस्वी झालाय. त्याने इथे बीट केलंय फलंदाजांना. अपील इथे केलं जात आहे परंतु पंच इथे अपील फेटाळून लावतील. काही षटक इथे हाताळले. हे षटक या डावातलं अतिशय निर्णायक राहिले कारण या षटकात एकच धाव इथे खर्च केल्याने तब्बल 3 गडी ते बाद केलेत. या स्पर्धेतली दुसरी विकेट हॅट्रिक तुषार यादव या खेळाडूच्या नावावर नोंदवली गेली आहे आणि हे 5वं षटक 1 धाव खर्च करत असताना फक्त अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याने पूर्ण देखील केले आहे. पहिल्या डावातील 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धाव संख्या आहे TWJ गुहागर संघाची 53 धावा, 5 गडी बाद. आता असेल शेवटचं षटक. डेथ स्लॉग ओव्हरमध्ये 5व्या षटकात कुठेतरी फलंदाज बॅकफुटवर गेलेत परंतु इथून पुन्हा एकदा गिअर शिफ्ट करावा लागेल. टॉप गिअरमध्ये आता बॅटिंग करावी लागेल कारण या षटकात जेवढ्या जास्त धावा काढल्या जातील आणि तोच प्रयत्न करावा लागेल कारण तेवढंच मोठं टार्गेट तुम्ही दुसऱ्या डावात कोकण चार्जर्स संघासमोर ठेवू शकाल आणि त्यामुळेच की काय हे षटक अतिशय निर्णायक असेल. बॅटिंग करत असताना दोन्ही बॅटर्स आकाश आणि त्याच्याबरोबर राज
TWJ गुहागर संघासाठी समीर येतोय षटक क्रमांक 6 साठी समालोचन कक्षाच्या एंडने येते गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय राईट ओव्हर दी विकेटने पहिला बॉल हवेत केलाय हवाई हल्ला केलाय यावेळी फिल्डरच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे चेंडू काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय बॉलला 6 धावांसाठी षटकार और पिच बॉल करायचा होता परंतु त्यानंतर चेंडू थोडासा मागे टप्पा पडला फलंदाजाच्या रडार मध्ये टाकला आणि फलंदाजाने मात्र इथे आक्रमक पवित्रा घेत असताना बॉलला पाठवलंय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी मोठा धमाका फलंदाज आकाशच्या बॅटमधून हा येतो इथे षटकार 6 धावांनी आता धावसंख्या पोहोचली आहे तब्बल 59 धावांवर म्हणजे या षटकात आता कमबॅक आलंय संघ TWJ च्या माध्यमातून असंच म्हणावं लागेल पहिला बॉल इथे फेस करत होता या षटकातला आणि पहिला बॉल फेस करत असताना 2 चेंडू आतापर्यंत फेस केले 7 धावांवर खेळतोय फलंदाज आकाश समीरच्या विरोधात पुन्हा एकदा सज्ज होईल समीरचा हा बॉल और पिच बॉल होता ऑन साइडला बॅटचा फेस ओपन करून हलक्या त्याने फक्त दिशा दिली बॉटमहँडचा वापर केलाय दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न आणि इथे काय घडतंय दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न पण तो होतो इथे अयशस्वी आणि एका सेट बॅट्समनला आपली विकेट गमवावी लागेल फलंदाज राज डोरलेकर माघारी परतोय हताश असेल नाराज असेल कारण त्याला इथे स्ट्रायकिंग एंडला मोठा स्ट्रोक खेळायचा होता चांगली बॅटिंग करायची होती परंतु दुसऱ्या धाबेच्या प्रयत्नात त्याने स्वतःच्या खेळीचा विचार न करता संघासाठी धावा महत्त्वाच्या आहेत हेच दाखवून देत असताना आपली विकेट कुठेतरी बहाल केली आहे कारण फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आकाश जाऊ पाहत होता ही आहे कमिटमेंट कारण आकाशच्या बॅटमधून देखील या आधीच्या बॉलवर आला होता एक मोठा षटकार आणि त्यामुळेच की काय त्याला संधी देताना स्वतःची विकेट इथे बहाल केली 6वा धक्का इथे बसेल धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 60 धावा अजूनही काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल पहिल्या डावातील शेवटचं षटक स्ट्रायकिंग एंडला असेल अजूनही आकाश आणि त्याच्याबरोबर आहे प्रतीक आकाशसाठी हा बॉल आणखीन एक हवाई हल्ला करण्याचा प्रयत्न परंतु यावेळी फिल्डर आहे काऊ कॉर्नरला संकेत कडूच्या अगदी हातात खेळ आहे फटका बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक चांगला खेळ फलंदाजाचा संपेल खेळ तू चल मी येतोय तू चलतो मैं आया असंच इथे खेळलंय आणि त्यानंतर आकाश इथे माघारी परतलाय 7वा धक्का बसतोय धावसंख्या 60 धावा TWJ गुहागर 24 मिनिटांचा कालावधी तुम्हाला दिलेला आहे 24 मिनिटात तुम्हाला 6 षटकं पूर्ण करायची आहेत फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज देखील लवकर मैदानात पोहोचेल याची दखल घ्या वेळेचं बंधन सर्वांसाठी असेल न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय आकाश नाराज आहे फटका चांगला होता परंतु लांबी कमी आणि त्यामुळेच की काय ते चांगला झेल घेतलाय क्षेत्ररक्षण करत असताना काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने संकेत कडू मॅन फ्रॉम मंद्रुळ ओनी विभागातील हा खेळाडू अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण सध्या करतोय 7 गडी ते गमावलेत 60 डावा स्कोर बोर्डवर अजूनही काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे समीर इथे कमबॅक करतोय षटकार एक ठोकला होता परंतु त्यानंतर गडी बाद केले त्याने 2 अकुटप्प्याचा चेंडू यावेळी देखील फाटवलाय काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेट रिजन मधून आणखीन एक मोठा प्रहार समीर बडंबेवर होतोय वार चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी हा षटकार प्रतीक मोहितेच्या बॅट मधून पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना काय आत्मविश्वास आहे खेळाडूचा या डावातील पहिला चेंडू तो फेस करत होता बॅटिंगला आल्यानंतर आणि पहिला चेंडू फेस करत असताना स्वतःची ताकद त्याने दाखवली आहे गती आणि वाढ हे प्रगतीची लक्षणं आहेत तोच इथे दाखवून देतोय आणि पहिला बॉल फेस करत असताना षटकार ठोकलाय समीर बडंबेच्या विरोधात धावसंख्या 66 यावेळी अराउंड विकेटने टाकलेला हा चेंडू यावेळी पॅडवर चेंडू आदळतोय LBW लेग बिफोर दी विकेट आणि फलंदाज इथे होईल बाद 8वा धक्का इथे बसतोय 8वा गडी ते बाद होतोय धावसंख्या 66 धावा स्कोर कार्डवर पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना प्रतीक मोहिते 2 चेंडूंचा सामना त्याने केलाय आणि त्यानंतर 8 धावांचं योगदान देऊन तो बाद होतोय एक मोठा षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला परंतु समीर बडंबे कमबॅक करून देतोय संघाला आणि आता नवीन बॅटर असेल मैदानाच्या आतमध्ये येतोय सुशांत पवार मॅन फ्रॉम आबलोली गावचा सुपुत्र इथे सध्या मैदानाच्या आतमध्ये नवीन बॅटरच्या भूमिकेत असेल स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे सध्या पहिल्या डावात 66 धावा
8 गडी आतापर्यंत गमावलेत TWJ गुहागर संघ. कोकण चार्जर्स लांजाच्या विरोधात बॅटिंग करत असताना टॉस इथे जिंकला होता या मॅच मध्ये कोकण चार्जर्सच्या संघनायकाने आणि क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय इथे घेतला गेला होता. 66 धावा 8 गडी बाद स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय. सुशांत हवाई हल्ला केलाय. आणखीन एक मोठा फटका. रडार मधला चेंडू ओरपी चेंडू त्याच्यावर हवाई हल्ला. चेंडूला पाठवलाय काऊर कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक मोठा फटका. 6 धावा शेवट इथे गोड केलाय आणि त्यानंतर षटकाराने डावाची होते समाप्ती. पहिल्या डावाचा खेळ ते संपलाय. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 गडी गमावलेले असताना TWJ गुहागर संघाने धावसंख्या उभारली आहे 72 धावा आणि आता दुसऱ्या डावात 73 धावांचा असेल लक्ष्य. शेवटचा चेंडू फेस करत असताना सुशांत अतिशय चांगला स्ट्रोक इथे त्याने सजवलाय आणि षटकाराने डावाचा केला इथे शेवट. फलंदाजांच्या दिशेने जाऊया. फलंदाजांचं पृथक्करण आपण पाहिलं तर प्रथमेश 13 चेंडू त्याने फेस केले. 19 धावांची उपयुक्त खेळी त्याने साकारली आहे. त्यानंतर रोशन महाडिक 1 चेंडू फेस केला. गोल्डन डक ठरला होता. त्यानंतर सुमित कदम तो देखील 1 चेंडू फेस करून 0 धावा काढून बाद झाला. राज डोरलेकर 11 चेंडू 29 धावांची मोठी खेळी या खेळाडूने साकारली आहे. प्रणय मोरे 1 चेंडू 0 धावा. त्यानंतर सूरज भुवड 1 चेंडू 0 धावा. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर आकाश सकपाळ 3 चेंडू 7 धावांचं योगदान दिलंय. प्रतीक मोहिते याने देखील 2 चेंडूंचा सामना केला. 6 धावा त्याने काढल्यात. सूरज पवार एकही चेंडू तो खेळला नाही आहे. नॉट आउट राहिलाय. आणि आता सुशांत पवार शेवटच्या चेंडूवर ज्या खेळाडूने षटकार लगावला 1 चेंडू फेस करत असताना 6 धावा त्याच्या खात्यात आहेत. दीपराज जाधव 2 षटकं हाताळली आहेत. 30 धावा 15 धावांच्या सरासरीने 30 धावा त्याने खर्च केल्यात. दोन गडी त्याने बाद केलेत. गणेश पवार 1 षटक हाताळले. 14 धावा त्याने खर्च केल्यात. समीर बणबे 2 षटक 27 धावा 2 गडी त्याने बाद केलेत. आणि तुषार यादव 1 षटक 1 धाव त्याने खर्च केली आणि गडी बाद केलेत त्याने 3. या स्पर्धेतली दुसरी विकेट हॅट्रिक त्याने मिळवली आहे. अतिशय चांगलं षटक हाताळलं होतं. 5वं षटक हाताळत असताना केवळ 1 धाव खर्च केली होती. 72 धावा इथे बनवल्या गेल्यात. 73 धावांचं असेल लक्ष. आणि जसं का दुसऱ्या डावाला होईल सुरुवात आमच्या समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी मात्र थांबतोय. या ऐकूया दुसऱ्या डावाच्या दरम्यान दीपकजी कांबळे यांना. इट्स ओव्हर टू यू दीपकजी कांबळे. धन्यवाद. स्टेडियम यंग स्टार कर्णधार टॉससाठी यायचं आहे आणि NCC कातणी संघाचे कर्णधार या ठिकाणी टॉससाठी यायचं आहे. 12 रनों की रिक्वायर्ड रन रेट से लांजा कोकण चार्जर्स लांजा टीम के लिए टारगेट 73 रनों का. इस बीच दोनों ओपनर बल्लेबाज तुषार और महेश बाबले इस बीच मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. 6 ओवर में 73 रनों का टारगेट है. छत्रपति शिवाजी महाराज यंग स्टार टीम कैप्टन और NCC कातड़ी टीम कैप्टन पे टॉस की तैयारी हो रही है. अगले बैच का टॉस करेंगे. दीपक जी मुरे बाड़ू जी सालवी इस समय टॉस करते हुए. 73 रनों का टारगेट कोकण चार्जर्स लांजा टीम के लिए. बॉलिंग मार पर सौरभ
TWJ गुहागर टीम की ओर से सौरभ कमेंट्री बॉक्स इंड की तरफ से तुषार इस समय स्ट्राइक पर है, पहली गेंद का सामना करेंगे। मैच की शुरुआत है, सेकंड इनिंग 73 रनों का टारगेट है। नया और प्रारंभ करते हुए तुषार बाहर निकलकर अपने स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना सके, लेकिन एक रन देने का मौका मिला बिल्कुल कवर क्षेत्र में, शॉर्ट स्वीपर कवर क्षेत्र में, और कवर के बीच में खड़ा हुआ था फील्डर, उसकी तरफ गेंद पहुंची। एक रन का मौका बना हुआ। इस एक रन के साथ कोकण चार्जर्स लांदा की शुरुआत हो चुकी है। अब सामना करेंगे महेश बाबले, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस समय गेंद करेंगे उनके लिए सौरभ, दाएं हाथ के गेंदबाज। अब ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सौरभ, पारी का पहला ओवर। ओवर द विकेट से गेंद सौरभ गेंद करते हुए दूसरी गेंद, पारी का पहला ओवर। महेश के लिए बार महीने हवा में गेंद को उठाल कर खेला है, गेंद आ रही बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। गेंद हवाई रास्ते से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के की मदद से रन संख्या 7 जीतने के लिए 73 रन बनाने, 73 रनों का टारगेट है कोकण चार्जर्स लांदा टीम के सामने। महेश के बैट से निकलता हुआ ये बढ़िया छक्का देखने को मिला है। फिर से एक बार सौरभ गेंद करते हुए यहाँ पर TWJ गुहागर की टीम पहले बैटिंग कर चुकी है, और इसी बीच सौरभ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे महेश बाबले के लिए। ये गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्क्वायर कट, और गेंद सीधी जा रही है 6 रन लगभग 1 बाउंड गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। देखना ये होगा 4 और ये नो बॉल का भी इशारा है अंपायरों का। तो इस तरीके से ये देखना है कि तो इसी बीच ये 4 रनों का इशारा कर चुके अंपायर, और इसी बीच ये 4 रनों के साथ अंपायर फिर से बताइए क्या है इस गेंद पर फैसला। मेगी जी, अंपायर नो बॉल, तो नो बॉल का इशारा कर चुके हैं, और फ्री हिट भी है। और इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर अब 12 रन हो चुका है। तो इसी बीच अगली गेंद फ्री हिट के लिए बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बहुत खूबसूरती के साथ मिड फील्ड पर रही है, लेकिन तब तक आसानी के साथ दूसरा रन पूरा किया। जबरदस्त फील्डिंग, चौके को रोका फील्डर ने। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर महेश बाबले एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। 73 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार सौरभ पवार, जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज, गुहागर टीम की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुआ है। अगली गेंद महेश बाबले के लिए। ये गेंद एक बार फिर से ड्राइव किया, लॉन की तरफ गेंद आ रही है, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन का मौका बैट्समैन के पास। इस 1 रन की मदद से रन संख्या, बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 15 रन हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कोकण चार्जर्स लांदा की टीम के लिए 73 रनों का टारगेट है। TWJ गुहागर की टीम ने पहले बैटिंग की और कुल यहाँ पर 72 रन बनाए। सौरभ पवार ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद और बाहर उठाने का प्रयास था बैट्समैन तुषार का, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के यहाँ पर दस्तानों में जाते हुए महेश के मुकाबले तुषार अब तक अच्छी खासी पारी नहीं खेल सके, स्ट्रोक नहीं लग जमा सके, लेकिन अच्छी शुरुआत है। पहले विकेट के लिए 15 रन बने हैं और फिर से एक बार तैयार है। 12 या 13 की रन रेट से बैटिंग करनी है लांजा की टीम के लिए। रन संख्या स्कोर 15 रन। फिर से एक बार सौरभ तुषार को गेंद करेंगे दाहिने हाथ से, राइट ओवर ऑन द विकेट से गेंद। ये गेंद और बार उछाल कर गेंद को खेला है, गेंद स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के आ रही है। इसी छक्के की मदद से रन संख्या जो कि 15 से बढ़ते हुए तेजी के साथ पहुंच रही है 21 के स्कोर पर। 21 रन स्कोर पहले ओवर की समाप्ति हो रही है और पहले ओवर में जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुकी है। पहले पावर प्ले के इस ओवर में महेश बाबले
और यहाँ पर तुषार जो कि एक छक्का और एक चौके के सहारे स्कोर 21 पर पहुंच चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर 73 रनों का टारगेट है जीतने के लिए। TWJ गुहागर की टीम ने पहले यहाँ पर बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने कुल 72 रन बनाए हैं। दूर वाले एंड से नए ओवर की शुरुआत। आकाश पारी का दूसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आकाश इस समय गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं। आकाश गेंद करेंगे महेश के लिए। महेश बाबले जिन्होंने कि एक चौका और एक छक्का जड़ा दिया है पहले ओवर के खेल में। रन संख्या स्कोर इस समय 21। आकाश दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। महेश बाबले के लिए दूसरा पावर प्ले का ओवर है। पहली ओवर में अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन देखने को मिला। किसी तरह कोई मौका नहीं था किसी फील्डर के लिए छक्के रोकने का। काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली पहले ओवर में। किस तरीके से इस ओवर में कम बैक करने की कोशिश करेंगे गुहागर की टीम, लेकिन इस समय स्कोर 21 पर रुका हुआ है। नए ओवर प्रारंभ करते हुए फील्ड लगाई जा रही है। इस समय ऑन साइड पर महेश बाबले के लिए लगभग 4 फील्डर शॉर्ट फाइल देखे। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच एक फील्डर है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर भेजा जा चुका है। इस समय ऑन साइड की फील्ड है और इसी बीच गेंद करेंगे आकाश। राइट ओवर द विकेट से गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज महेश के लिए गेंद होगी। बिगेन और बार फिर से बाहरी किनारा लगा है और कैच वहां पर ड्रॉप। मौका मिलता हुआ बैट्समैन को जीवन दान मिलता हुआ दोबारा बैटिंग करने के लिए। विकेट कीपर के लिए बहुत ही बढ़िया मौका था। गेंद बाहरी किनारे पर लगी थी, थोड़ी देर गेंद हवा में थी, लेकिन किसी तरह कैच नहीं हो सका है। एक जीवन दान मिला है। जिस बैट्समैन ने शुरुआत बहुत जबरदस्त की है पहले ओवर में, उस बैट्समैन को एक मौका मिला है, जीवन दान मिला है। उसका लाभ किस तरीके से उठा पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा। शुरुआत इस समय गुहागर की टीम के फील्डर के द्वारा एक मिस फील्डिंग खराब हो चुकी है। एक विकेट मिलने की संभावना थी, आसान सा कैच था, लेकिन विकेट कीपर वो हालांकि मौका कन्वर्ट नहीं कर सके हैं। रन संख्या स्कोर इस समय 22 रन हो चुका है स्कोर, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अपने पहले विकेट के लिए जो इस समय कोशिश कर रहे थे आकाश, वो इस समय अपना विकेट छटका नहीं सके। फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया है, विकेट कीपर ने उनका साथ नहीं दिया है, लेकिन अब तैयार है तुषार सामना करने के लिए। 22 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर, पहली गेंद पर केवल 1 रन, जो कि काफी खतरे में थे। बाहर निकले महेश बाबले। ये गेंद और बार फिर से एक बार मौका, कैच का तुषार इस बार आउट, और आखिर में दूसरा कैच लेने में विकेट कीपर सफल हो चुके हैं। TJW गुहागर के जो विकेट कीपर है उन अब प्रथमेश, जिन्होंने बहुत अच्छा कैच करते हुए, और तुषार की पारी समाप्त हो रही है। 22 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है। जीतने के लिए 73 रनों का टारगेट है, लेकिन इस समय तुषार आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। रन संख्या 22 रन स्कोर हो चुका है। NCC कातली और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम यंगस्टार जो कि टीम यहाँ पर खेलने वाली है। आकाश जो कि एक अच्छी शुरुआत, फिर से एक बार बैट्समैन को आउट करने में सफल हुए। ईज लेकर भारी मोटा सिरा लेकर विकेट की तरफ गेंद उछलती हुई उसको कैच कर दिया देवेश ने, और इस प्रकार से ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ इमरान आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज इमरान इस समय, इमरान मुखादम जो कि इस बीच नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। इमरान और महेश किस तरीके से पारी को आगे बढ़ाएंगे ये देखना होगा। आकाश एक झटका दे चुके हैं और एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे। यहाँ पर बल्लेबाज महेश बाबले जो कि उन्हें एक जीवन दान मिला है, वो जीवन दान का लाभ उन्हें टीम के लिए किस प्रकार से वो उठा पाएंगे, कितनी अच्छी पारी खेलेंगे आने वाले ओवरों में, आने वाले गेंदों के ऊपर। ओवर द विकेट से गेंद और बार फिर से उछालकर स्ट्रोक खेला है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, वहां पर यह कैच और उसे के साथ
महेश भावले का भी विकेट गिरा। इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग लेग के ऊपर से बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन काफी देर गेंद हवा भी रही और इसी के साथ ही विकेट दूसरा गिरा कैच आउट के रूप में। और 2 लगातार गेंदों पर झटके दे रहे हैं इस समय गेंदबाज आकाश। अब हैट्रिक के कगार पर है इमरान, जो कि इससे पहले मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। अब उनके साथ बैटिंग करने के लिए संकेत आ रहे हैं। नए बल्लेबाज 2 ताबड़तोड़ झटके दिए हैं और अब इस झटके से किस तरीके से उभरेंगे पारी कोकन चार्जर्स लांजा की टीम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय मैदान पर नए बैट्समैन जो कि जाते हुए इमरान का साथ देने के लिए संकेत और इमरान इस समय हैट्रिक बॉल लेकर दाएं हाथ के गेंदबाज गुहागर टीम के आकाश, जो कि सकपाल की बॉलिंग मार के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, हैट्रिक पर है। एक और हैट्रिक इस मैदान पर होने की तैयारी में है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इस समय इमरान, जो कि सामना करते हुए इमरान के लिए हैट्रिक बॉल लेकर काश की गेंद बढ़िया गेंद तैयार करते थे, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, गेंद को धक्का भर दिया जब तक की गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या स्कोर हो चुका है 23 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर आकाश सकपाल एक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया ओवर कर रहे हैं गुहागर टीम के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय संकेत अब तैयार है सामना करने के लिए। संकेत सामना करेंगे ये गेंद और बार उठाना चाहते थे बिना किसी लाइन में आते हुए, हल्की से हाथ निकले थे विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन किसी तरह कोई शतरे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन स्कोर रुका हुआ। अब 23 के योग पर 23 रन 23 लॉस ऑफ 3 विकेट लांजा टीम का स्कोर हो चुका है। 73 रन बना रहे मैच को जीतने के लिए। इस समय पारी का दूसरा ओवर काफ़ी अच्छा करते हुए पावर प्ले में खासा मौका नहीं दिया है बैट्समैनों को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। तुषार और महेश भावले का विकेट इसी ओवर में गिर चुका है। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए संकेत को गेंद और बार, संकेत ने कवर के ऊपर से बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री रन के बाहर 6 रनों के लिए आ रही है। शानदार छक्का, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री रन के बाहर और इसी छक्के की मदद से स्कोर 29 हो चुका है, यानी कि 3 विकेटों के नुकसान पर 29 रन स्कोर हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग की थी TWJ गुहागर की टीम ने और पहले बैटिंग करते हुए कुल 72 रनों का यहां पर स्कोर खड़ा कर दिया है और 73 रन का टारगेट दिया है मैच को जीतने के लिए रखा है लांजा टीम के सामने। कोकन चार्जर्स लांजा के टीम के सामने ये टारगेट है। अब 29 रन स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर। दो विकेट हालांकि यहां पर गिर चुके हैं, जबकि 29 रन स्कोर हो चुका है। अब मैदान पर इमरान संकेत पारी को संभाल रहे हैं। इधर बॉलिंग मार के ऊपर चंद्रकांत कामरे, जो कि इस समय बॉलिंग मार के ऊपर चंद्रकांत के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय इमरान, जो कि सामना करेंगे। संकेत और इमरान के बीच कितनी अच्छी पार्टनरशिप बन जाएगी ये देखना होगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत अब कर चुके हैं। दूसरे ओवर में ज़्यादा रन नहीं दे सके हैं चंद्रकांत कमरे की गेंदबाजी करते हुए। इमरान इस समय सामना करेंगे। 29 रन 2 विकेट इस समय स्कोर, और इस बीच तैयार हो रहे गेंद देकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे चंद्रकांत की ये गेंद। और बार इमरान गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर आई नहीं। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकल रही थी गेंद और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। किसी तरह से रन की कोई गुंजाइश नहीं है, स्कोर रुका हुआ 29 2 विकेट के नुकसान पर। महेश भावले तुषार लगातार गेंदों पर आउट हुए थे और बढ़िया आकाश के द्वारा गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला। पावर प्ले के दूसरे ओवर में केवल मात्र उन्होंने 8 रन दिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही। फिर से एक बार चंद्रकांत की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद गेंद इस बीच विकेट कीपर की तरफ गेंद जाते हुए किसी तरह कोई मौका नहीं था इमरान की स्ट्रोक लगाने का। लगातार 2 गेंदों को मिस कर दिया। बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं इस समय शुरुआत में चंद्रकांत।
बाएं हाथ की गेंद, इस बीच गेंद डालते हुए एटम राउंड द विकेट से बाएं हाथ से ये गेंद और फिर से बाहर, लगातार 3 मरतबा बैट्समैन का बल्ले को खामोश रखा है इमरान। उनकी गेंदों को ऐसा लगता है कि सही लाइन देन को सही समझ पा रहे हैं और बढ़िया इस समय गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर उनका इस समय गेंदें कर रहे हैं और बैट्समैन खासा परेशानी में डाला है इमरान को। अब तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। शुरुआत की तीनों गेंदों पर कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 29 है और 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर, अगली गेंद देकर चंद्रकांत। इमरान इस बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाने में सफल हुए। गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है 6 रनों के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑपनिंग गेंद मिली और इमरान ने बढ़िया छक्का जड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए यहां पर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए टारगेट है 73 रन बनाने का। 35 रन स्कोर हो चुका है। चंद्रकांत की ये गेंद थी जो छोटी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद मिली थी, उसको बढ़िया प्रहारी स्ट्रोक खेला है। गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों खिलाते हुए फिर से एक बार चंद्रकांत गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। बाएं हाथ के गेंदबाज इमरान के लिए इस बार इमरान ने फिर से एक बार गेंद को खेला है और यहां पर गेंद जबकि सीधे सीमा रेखा के बाहर आ रही, लॉन्ग और बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इसी छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन यहां पर हो चुका है। 41 रन जबकि स्कोर हो चुका है। अब 32 रनों की आवश्यकता है अब भी इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा छक्का लगातार 2 छक्के जड़ाते हुए शुरुआत की 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं बना सके थे। फिर से बार अगली गेंद चंद्रकांत की, ये गेंद एक बार फिर बढ़िया ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, वहां पर ग्राउंड शॉट खेला था लेकिन 1 रन पूरा करते हुए 31 रनों की अब भी आवश्यकता है जीतने के लिए। और इसी के साथ पारी के यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो रही। तीसरे 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर हो चुका है 42 रन। 73 रनों का टारगेट है, स्कोर 42 रन। अब भी कुल 31 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अठारह गेंदे 31 रनों की जरूरत। लांदा और ग्वागर के बीच ये मैच चलता हुआ। TWJ ग्वागर की टीम ने पहले बैटिंग की, कुल 72 रन बनाए हैं कोकण चार्जर्स लांदा टीम के सामने। टारगेट 73 रनों का है। 31 रन बनाने हैं अगले 3 ओवर में। 18 गेंदे बाकी है। फिर से एक बार आकाश सकपाल जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है, अपना दूसरा ओवर आरंभ कर चुके आकाश जो कि पहली गेंद करेंगे। 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। कोकण चार्जर्स लांदा की टीम को ये मैच जीतने के लिए टारगेट बन चुका है। अब 18 बॉल 31 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 73 कुल टारगेट है जीतने के लिए 6 ओवर में बनाने हैं। आकाश सकपाल जो कि बॉलिंग मार्क के ऊपर। मारुति मंदिर एंड की ओर से नया और प्रारंभ करते हुए चौथा ओवर पारी का। ये गेंद और बार गेंद को खेला है कवर पर, बढ़िया फील्डिंग और इस बीच 1 रन ले चुके हैं इमरान। और इसी बीच इस 1 रन की मदद से अब 17 गेंदें और 30 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। सामना करेंगे इस समय संकेत दाएं हाथ के बल्लेबाज। संकेत तो इमरान इस समय क्रीज के ऊपर है। 17 बॉल 30 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। ये गेंद और बार गेंद को खेला जरूर है। गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे सामने की तरफ, बाहरी एज लगती हुई गेंद गई थी स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन और मिलता हुआ 29 रन बनाने जीतने के लिए। 29 रनों की जरूरत, 16 गेंदे बाकी है। सेकंड इनिंग यहाँ पर चलते हुए जीतने के लिए टारगेट 73 रनों का। फिर से बार अगली गेंद करेंगे आकाश सकपाल दाएं हाथ के गेंदबाज। ओवर 2 विकेट से इमरान अब उनके सामने है। इस बार इमरान ने गेंद को खेला, कवर की तरफ गेंद पहुंच रही है। लगभग 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का मौका बनता हुआ दोनों बैट्समैनों के लिए। 28 रन बनाने जीतने के लिए 15 गेंदें बाकी है। 28 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। आकाश ने दूसरे ओवर में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है और केवल मात्र 8 रन दिए और 2 विकेट चटकाते हुए पावर प्ले के ओवर में इस समय सामना करते हुए संकेत को गेंद और बार संकेत ने गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर काफी डीप खड़े होते, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। बॉलिंग इनके ऊपर अच्छा थ्रो नहीं हो सका लेकिन तब तक 2 रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। 26 रनों की जरूरत है, 14 गेंदें बाकी है। 26 रनों की जरूरत है। फिर से बार सकपाल गेंदबाजी के
जिन्होंने कि पिछले ओवर में 8 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में एक एक दुखा करते हुए स्कोरबोर्ड को हिला रहे दोनों बल्लेबाज। 26 रन और बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 73 रनों का टारगेट है। इस बीच ये गेंद और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद आउट, और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरा। कवर के ऊपर मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद थी, लेकिन संख्या फील्डर को बीट नहीं कर सके, और इसी के साथ ये कैच आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। अब भी 26 रन दूर है लांजा की टीम। विकेट गिरा है तीसरा। गणेश जो कि अब मैदान पर आ रहे नए बैट्समैन, गणेश को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। गणेश पवार अब मैदान पर आ चुके हैं इमरान का साथ देने के लिए। 26 रनों की आवश्यकता है अभी कोकण चार्जर्स लांजा की टीम को ये मैच जीतने के लिए। एक बढ़िया गेंदबाजी, 3 विकेट अब तक चटका चुके हैं गुवाहागर टीम के ये गेंदबाज। आकाश सकपाल बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय ये उनका दूसरा ओवर है, लेकिन 13 गेंदें बची हुई है। 26 रनों की जरूरत है। इमरान को गेंद, और इमरान का बाहरी ऊपरी सा लगा गेंद, 1 बाउंस विकेट कीपर की तरफ आते हुए, और इसी बीच ये थ्रो किया गया था बॉलिंग एंड के ऊपर, लेकिन दोनों बल्लेबाज सही सलामत अपने क्रीज में जा चुके हैं 1 रन लेते हुए, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हो रही है। 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। TWJ गुवाहागर की टीम पहले बैटिंग कर चुकी है, 72 रन उन्होंने बना लिए। 73 रनों का टारगेट लांजा टीम के सामने। 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन एक जबरदस्त गेंदबाजी का विश्लेषण रहा है इस समय आकाश सकपाल का, जिन्होंने कि अपने 2 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं, और एक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने इस मैदान के ऊपर कर चुके हैं। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग के ऊपर चंद्रकांत इस समय गेंदबाजी करते हुए। चंद्रकांत कमरे जो कि इस बीच बॉलिंग मार पर 12 बॉल 25 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर इमरान, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गणेश बल्लेबाज सामना करेंगे इस समय इमरान। 12 बॉल 25 रनों की जरूरत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, आखिरी गेंद तक नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन ये गेंद और बार गेंद को खेला जरूर है। गेंद आ रही है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, और 1 बाउंस इस बीच हमारे छत पर आती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, और ये बढ़िया छक्का जड़ाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। एक शानदार स्ट्रोक इमरान के बैट से देखने को मिला। अब जीतने के लिए चाहिए कुल 19 रनों की जरूरत है। 11 गेंदें बाकी है, 19 रन चाहिए जीतने के लिए, 11 गेंदें बाकी है। फिर से बार चंद्रकांत गेंद करेंगे इमरान के लिए, लेकिन गेंद नहीं कर सके। वापस बॉलिंग मार के ऊपर 19 रन बनाने हैं, 11 गेंदें बाकी है इस मैच की। लांजा कोकण चार्जर्स की टीम को टारगेट 73 रनों का है, 19 रन अपने लक्ष्य से दूर है। इमरान एक शानदार छक्का जड़ा चुके हैं। 11 गेंदें 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। चंद्रकांत बाएं हाथ से गेंद करेंगे ये गेंद, और बार किसी तरह स्ट्रोक नहीं खेल सके थे, लेकिन किसी तरह कोई रन की गुंजाइश नहीं है। हालांकि वाइड का भी इशारा हो चुका है अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन का इजाफा, यहाँ पर 18 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 11 गेंदें बाकी है, 11 बॉल 18 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से बार चंद्रकांत बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इमरान, इस बार इमरान ने क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है घुटने पर बैठते हुए, शानदार स्ट्रोक। अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए, 10 गेंदें बाकी है। कोकण चार्जर्स लांजा की टीम धीरे धीरे से ही मजबूती के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जो लक्ष्य है 73 रन बनाने का। और ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए एक कम ऐसा लक्ष्य लग रहा है, जो कि अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10 बॉल 12 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इमरान ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगा रहे हैं टीम के लिए। 10 गेंदे 12 रन। चंद्रकांत की गेंद, और एक बार फिर उठाने का प्रयास था, लेकिन इस बार काफी अच्छा वेरिएशन था गेंद पर। टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी की तरफ। आकाश सकपाल जो कि सबसे सफलतम गेंदबाज है। फिर से एक बार चंद्रकांत। 9 गेंदें बाकी, 12 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। चंद्रकांत की गेंद, एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर, लेग के साथ कैच आउट होते हुए बल्लेबाज। इमरान का विकेट मिला है, क्या वापसी कर पाएंगे?
यहाँ पर 8 गेंदे बाकी है, 12 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इमरान अभी अभी आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं, जिन्होंने एक अपनी शानदार इनिंग से पारी से अपनी टीम को बिल्कुल जीत और हार के बीच रखते हुए वापस लौट रहे हैं आउट होकर। एक अच्छा कैच देखने को मिला लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, जो कि लगभग 2-3 कदम अंदर थे, गेंद उसको कैच करते हुए फील्डर। 8 गेंदों में 12 रन चाहिए जीतने के लिए। तो इस समय आते हुए बल्लेबाज नए बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, गणेश का साथ देने के लिए बिलाल आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बिलाल को भेजा जा चुका है। 8 बॉल 12 रन चाहिए जीतने के लिए। गणेश स्ट्राइक पर बैट्समैन सामना कर रहे हैं। इमरान, जिन्होंने कि अपने टीम के लिए शानदार पारी खेलते हुए 14 गेंदों पर 29 रन बनाए, 29 रनों की शानदार पारी खेली। इमरान ने आउट हो चुके हैं। इस समय 8 बॉल 12 रन चाहिए जीतने के लिए। गणेश के लिए गेंद करेंगे चंद्रकांत। गुहागर टीम की बॉलर, गुहागर टीम की तरफ से आकाश सकपाल का बेहतरीन ओवर रहा, बॉलिंग स्पेल रहा। इसी बीच इस ओवर में ये गेंद और गणेश गेंद को उठाना चाहते थे, बीट हो गए इस गेंद के ऊपर, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि इस बार अब 7 गेंदें बाकी रहती हुई इस मैच की 7 गेंदों में 12 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे चंद्रकांत। बाएं हाथ की गेंदबाज। मैच काफी रोमांच भरी मैच है, देखने का मौका मिलता हुआ तमाम पब्लिक के लिए यहाँ पर आए हुए तमाम पब्लिक का स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में और इसे के साथ गणेश का विकेट गिरा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास था, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, सीधे हाथ में गेंद पहुंची और एक और विकेट यहाँ पर गिरा गणेश के रूप में। कोकण चार्जर्स लांजा की टीम का 6 गेंदे 12 रन चाहिए जीतने के लिए। टारगेट इस समय नजदीक की तरफ बढ़ रही थी लांजा की टीम, लेकिन अचानक इस ओवर में चंद्रकांत ने 2 बेहद जबरदस्त झटके दिए हैं। 2 शानदार सेट बैट्समैन को उन्होंने आउट किया था, इमरान को, जिन्होंने की कुल 14 गेंदों पर 29 रनों की एक शानदार इनिंग खेली। अभी अभी गणेश आउट हो चुके हैं। 6 गेंदे 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गौरव आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर का खेल बाकी है और 12 रन बनाने जीतने के लिए। 5वें ओवर में ऐसा लगा था कि शायद लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, और इस समय जब जीतने के लिए 12 गेंदों पर 25 रन बनाने, तो एक शानदार छक्का जड़ा दिया गया। 19 रन बनाने थे 11 गेंदों के ऊपर, उसके बाद 10 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाने थे, और अब जबकि 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। गौरव, जो कि इस बीच मैदान पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज यंग स्टार की टीम और एनसीसी कातड़ी के बीच मैच होगा, जबकि 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर राज इस समय गेंदबाजी करेंगे। राज डोरलेकर के हाथ में गेंद दी जा चुकी है, देखना ये होगा राज किस तरीके से रन बचा पाएंगे। स्ट्राइकर वाले इन पर बल्लेबाज इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन बिलाल, जो कि सामना करेंगे। बिलाल के लिए पहली गेंद करेंगे। 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। नया ओवर, शॉर्ट पिच गेंद और बार गेंद को खेला, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, स्क्वायर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हो रही है। दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। 10 रनों की जरूरत, 5 गेंदे बाकी है। बिलाल ने इस बार ऑनसाइड पर गेंद को निकाल दिया था, 2 रन बनाते हुए 5 बॉल 10 रन चाहिए जीतने के लिए। राज धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग की तरफ जा रहे हैं गेंद करने के लिए। भारत मंदिर इनकी तरफ से गेंदबाजी की, बागडोर संभाले हुए है। आकाश सकपाल ने बढ़िया गेंदबाजी की। 2 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए। चंद्रकांत ने 26 रन दिए 2 ओवर में, 2 विकेट लेकर। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में राज राइट ओवर द विकेट से बिलाल को गेंद, पटकती हुई गेंद और बाहर टपकाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तार हुए। 4 गेंदें बाकी है, 10 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। दोनों टीमों के लिए एक बराबरी का मौका है मैच को जीतने का, एक सुनहरा मौका यहां पर दोनों टीमों के लिए बनता जा रहा है। 4 गेंदें 10 रन, जीत से अब भी थोड़ा सा दूर नहीं है, नजदीकी मामला है दोनों टीमों का। जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो चुकी है दोनों टीमें, लेकिन 4 गेंदें 10 रन। कौन सी टीम अगले राउंड में होगी
ये पता लगेगा आने वाली 4 गेंदों के ऊपर। फिर से एक बार सामना करेंगे बिलाल, दाएं हाथ के बैट्समैन गौरव नॉन स्ट्राइक इन पर है। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद डालते हुए यहां पर एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। 9 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 4 गेंदे बाकी है, एक बोनस रन मिलता जा गया और गुहागर की टीम की जो संभावना थी वो थोड़ी सी लूज नजर होती हुई इस मैच में, लेकिन 4 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। इस बीच ओवर द विकेट से राज की ये गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद फिर से एक बार बढ़िया गेंद और रन आउट का खतरा है। अब देखना है कि यहां पर दूर 2 बार दोनों इन पर बैट्समैन को आउट किया जा चुका है। अब ऐसा लगता है कि शायद बिलाल को वापस जाना पड़ेगा किसी तरह। कोई बिलाल धीरे धीरे पैवेलियन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 3 गेंदे 9 रन बनाने जीतने के लिए और बिलाल आउट होकर वापस लौट रहे हैं। 3 गेंदों में 9 रन, एक मौका बन सकता था लांजा कोकन चार्जर्स लांजा की टीम के लिए इस मैच को जीतने का, लेकिन इसके बावजूद जब 12 गेंदों पर 25 रन बनाने थे तब एक शानदार छक्का जड़ा दिया गया था। एक समय 11 गेंदों पर 18 रन बनाते, 10 गेंदों पर 12 रन बना रहे थे, 6 गेंदों पर 12 रन, लेकिन अब 3 गेंदे 9 रन चाहिए जीतने के लिए। मैदान पर आ रहे हैं बिलाल की जगह लेने के लिए राहुल, जो कि नए बैट्समैन इस बीच मैदान पर आ चुके हैं। लेकिन हमारे पब्लिक के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के आज के तीसरे दिन में जबरदस्त मैच देखने का मौका मिला है। जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें भी एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिला है। जबरदस्त मैच यहाँ पर खेला जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, प्रवीण भाटकर स्मृति चषक के इस टूर्नामेंट में। 721 लोग अब तक जुड़े हुए हैं इस मैच के साथ, उनका भी स्वागत है। और ये पूरा इंतजाम किया है ओम साई स्पोर्ट ने और रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन की सहायता से इस टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जा चुका है। डे का ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। और इस बीच यहाँ पर गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट हैंड ओवर द विकेट से 3 गेंदे 9 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर से लेग सिस्टम के बाहर, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, पाई लेग पर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर इवल पिल बाउंड्री को रोकते हुए यहाँ पर। अब 2 गेंदे बाकी है और 8 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 2 गेंदे 8 रन। गौरव इस समय स्ट्राइक पर है। राज लोरनेकर बहुत ही जबरदस्त गेंदे कर रहे हैं। भले ही एक गेंद वो अतिरिक्त कर चुके थे इस ओवर में, लेकिन बहुत बढ़िया वापसी कर रहे हैं यहाँ पर गुहागर की टीम। एक टारगेट जो दोनों टीमों ने बेहतरीन तरीके से रन बना लिए है और इसके बावजूद लांजा टीम नजदीक होने के बावजूद भी इस समय बैकफुट पर आ रही है ये गेंद। और इस बार गेंद को खेला जरूर है, इस बार मिड विकेट की तरफ कैच और इसे के साथ आउट। लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच उठाकर खेलने का प्रयास। अब 1 गेंद 8 रनों की जरूरत है। एक गोल्डन मौका गंवाते जा रही है कोकन चार्जर्स लांजा की टीम। ऐसा लग रहा था कि मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेंगे। 5 ओवर तक कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। इमरान ने भी बहुत बढ़िया पारी खेली थी। केवल 14 गेंदों पर 29 रन उन्होंने बना लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लांजा की टीम इस समय बिल्कुल पराजय के कगार पर है। 1 गेंद 8 रन की जरूरत है और इस बीच TWGJ गुहागर की टीम जीतने के करीब आ चुकी है। 1 गेंद 8 रन। देखना ही कि राज ढोलेकर जो लगातार लेग स्टंप पर गेंद कर रहे हैं, इस बार किस तरीके से गेंद डालेंगे। दीपराज जो कि मैदान पर, दीपराज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे सहयोगी कमेंटेटर गोपी जी यादव, आदरणीय प्रेसिडेंट ओम साई स्पोर्ट के पराग जी साबन इस मंच पर है, आदरणीय स्कोरर हमारी दर्शना जी पवार और गिरीश जी कोचरेकर सर, जो यूट्यूब के माध्यम से tennis.in के माध्यम से आपके लिए बेहतरीन स्कोर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं और बेहतरीन क्षण आपके लिए पेश कर रहे हैं। गिरीश जी कोचरेकर सर, उनका भी स्वागत है। आदरणीय दीपक जी मोरे सर, उनका भी स्वागत है, जिनके नेतृत्व में, जिनकी निगरानी में ये टूर्नामेंट आपके लिए पेश हो चुका है ओम साई स्पोर्ट के सौजन्य से। कैलाशवासी प्रवीण भाटकर स्मृति चषक, 1 गेंद और 8 रन की जरूरत है। और देखना ये है गेंद किसका रिसीव करेंगे। राज, ये गेंद और बार बढ़िया गेंद थी। देखना ये अंपायर का वाइड का इशारा, एक बार गलती कर बैठे हैं। 7 रन 1 गेंद पर बनाने हैं। बार बार राज है डोरलेकर लेग स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं। 1 गेंद 7 रन चाहिए जीतने के लिए।
एक असंभव सी चुनौती बनी है। अगर लास्ट गेंद पर छक्का भी जड़ता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैच बराबरी पर आ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन देखना ये होगा बैट्समैन किस तरीके से स्ट्रोक लगाएंगे। राजकी ये गेंद उसको उठाने के प्रयास में बीट हो रहे हैं और 7 रनों से यहां पर ये मैच TWJ गुहागर की टीम जीत रही है। एक जबरदस्त जीत मिलती हुई 7 रनों से पराजित किया है कोकण चार्जर्स लांजा की टीम को। इसके बाद का जो मैच NCC काथड़ी और यंग स्टार छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के बीच का मैच यहां पर आरंभ होगा और उसके मैच का आपके सामने बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के, जिसका विवरण करने के लिए हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर गोपी जी यादव अब माइक्रोफोन पर आ रहे हैं। गोपी जी यादव।